युक्तेश्वर कुमार जी, फिलहाल चीन की तरफ ये सवाल आप कह रहे हैं लाल फीताशाही में इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हो गई होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसको अभी जो बात चल रही थी, हो सकता है मिस हो गया। हमारे मेरे पास कोई डायरेक्ट, ऑब्वियसली मैं तो उनके इंस्टीट्यूशन से जुड़ा तो हूं नहीं, लेकिन मैं इसको ये कहूंगा कि ये जो है केवल नेचुरल हजार्ड नहीं है, ये नेचुरल हजार्ड एम्प्लीफाइड बाय ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है। तो मतलब है कि प्रकृति ने तो डिजास्टर किया, लेकिन हमने, और जो वहां पे हिमालय के घाटियों में तेजी से जो वार्मिंग का काम हो रहा है, जो पुलें बनाई जा रही हैं और ये सब जो चीजें हो रही हैं, तो ये उसका ट्रिगर है। और इसीलिए अभी बहुत जल्दी से कभी भी हम किसी भी निष्कर्ष पे तुरंत तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि हिमालय आज आर नॉट एन ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन जोन। जब हम माउंटेन को काटते हैं, रोड बनाते हैं, टनल बनाते हैं, और ये जो सारा काम हो रहा है, हमें ज्यादा से ज्यादा हम जो जान सकते हैं, ये नेपाल से उत्तर में हो रहा है। तो छोटी छोटी इंटरवेंशन मिलकर माउंटेन सिस्टम की वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकती है। चीन में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, मैं हमेशा कुछ प्रोवर्ब का यूज करता हूं, जी थू छंगसान फंगी सिंगे। मतलब हुआ कि छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे थू का मतलब हुआ मिट्टी, ये मिट्टी मिल मिल के पहाड़ बना सकती है। थोड़ा सा भी अगर बारिश और अगर हवा बही तो ये बहुत बड़ा प्रभाव कर सकती है। तो मेरा कोई ब्लेम गेम का काम मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल हम सब दोस्त लोगों से है, इंडिया से भी है, नेपाल से भी है, भूटान से भी है, कि अगर हम प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी को अगर हम अनदेखा करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आज की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, नेपाल हमें कितना हिमालय हमें कितना ज्यादा बढ़िया एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारा जो उत्तर से जो है बहुत बड़ा कोल्ड नहीं आता है, तो इसलिए हमारा मानसून काफी सारा चीज है, तो हमें बहुत बड़ा सुविधा देता है। लेकिन अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो सुरक्षा का समाधान होने के बजाय हम कल की विपत्ता में चले जाएंगे। इसलिए नेपाली में भी हमेशा कहा जाता है, प्रकृति को सम्मान करो, प्रकृति का सम्मान करें। जी बिल्कुल, आप प्रकृति का सम्मान करें, वो आपका सम्मान करेगी। लेकिन हम जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, प्रोफेसर एस दुबे, ठीक है, ये घटना जो है, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक है, एक नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसमें एवलांच भी है, जिसमें बारिश भी है, जिसमें ग्लेशियर का टूटना भी है, सब चीजों का कॉकटेल है। लेकिन जो युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि एम्प्लीफाइड बाय मैन मेड कंस्ट्रक्शन, आप अग्री करते हैं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि लैंडस्लाइड्स वगैरह जितने भी हो रहे हैं देश के अंदर, ये तो खैर मैं बहुत बार कह चुका हूँ टेलीविजन के ऊपर, कि हम लोगों की कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लान जो है, स्पेशली जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, अभी पीछे कुछ दिनों बात हुई थी एक टेलीविजन चैनल पे, कि जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसका हम पूरा 30 साल के अंदर या 35 साल के अंदर उसका क्या रुख रहेगा, उससे क्या प्रॉफिट होगा, उसके क्या नुकसान होंगे, उसमें क्या मेंटेनेंस होगी, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हम लोग नहीं देखते। तो ये मैन मेड अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि एक तो ग्लोबल वार्मिंग तो सब बता रहे हैं चल ही रही है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा जब आप रोड्स बनाते हैं, जब आप हाई जगह पे, हाई स्टेजेस पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, जब तक कि आप पूरी एहतियात नहीं बरतोगे, पूरा आप उसको साइंटिफिक और प्लानिंग के अंदर जो प्लानिंग के स्टेजेस पे आप उसको अगर प्रोजेक्ट को नहीं बनाओगे, तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। क्या होता है, आप छोटा सा कहीं पे भी जाते हो, आप जब सड़क बनाते हो या आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, तो वहां की जो रॉक्स हैं वो सब जो है, और उसमें जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ ब्लास्टिंग होती है, कुछ और बारिश में जैसे है, बारिश में एकदम हीटिंग थॉइंग होती है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, जैसे विंटर होती है, तो उसमें फ्रैक्चर्स जो है उन पर असर पड़ता रहता है। और जब बारिश आती है और जब इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उससे वो फ्रैक्चर्स पे असर होता है और वो सब जो है गिर जाता है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन होगी, इस चीज का कोई ग्राउटिंग नहीं करते हम लोग, कोई इस तरह का ख्याल नहीं रखते कि भाई कहाँ पे हमें जरूरत है। जैसे यही है, ग्लेशियर है, अब ग्लेशियर का आपको पता है कि ये फट सकता है, तो पहले तो वहां पे सबसे पहले तो नीचे का एरिया जो है
उसको सेव करना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी मॉनिटरिंग है वहां पे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और सैटेलाइट इमेजरीज जो है उसको नहीं यूज कर रहे हैं आप लोग। आप चाइना की बात कर रहे हो, आप इंडिया के पास इतनी अच्छी सैटेलाइट इमेजरीज है, जैसी मटेरियल ये मटेरियल वो क्यों नहीं करते हम लोग। सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू हम जो है अपनी मॉनिटरिंग के थ्रू हम लोग जो है अपने डिसीजंस जो है क्यों नहीं पहले से क्रिएट करते हैं। और आप प्री डिजास्टर क्रिएट करोगे, डिसीजंस क्रिएट करोगे तो आप हमेशा लोगों की जान तो एटलीस्ट बचा सकोगे। देखिए सवाल ये नहीं है कि ये तो आपदा तो आएंगी आएंगी,